हाय एवरीवन, तो आपका स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो इसमें आपको बहुत सारे सिलाई के नए नए ट्रिक्स दिखाई देंगे जिससे कि आपका सिलाई करना आसान हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह मैंने 3 बाई 3 इंच का कपड़ा लिया था 2 कलर का और इस तरह से चारों साइड में सिलाई लगाकर बीच से कट कर देंगे। अब दोनों ही पीस को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे पलट करके। तो हमने पलट लिया है। अब हम इसे इस साइड से फोल्ड करेंगे और इस साइड से भी फोल्ड करके एक सिलाई हम इसमें लगा देंगे। तो सिलाई हमारा लग चुका है। तो इस तरह से हमें सारे पीसेस को बना लेना है। तो अब देखिए इस तरह से सुई धागे की मदद से हमें सभी फूलों को इस तरह से पिरो देना है। देखिए इसी तरह से हम सभी को कर लेंगे तो इस तरह से हमारा राउंड हो जाएगा और फ्लावर बन जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर बटन लगाने के बाद ये इस तरह से आप ब्लाउज में कोई भी गले पर राउंड शेप वी शेप किसी भी गले पर इस तरह से लगा करके ब्लाउज को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए दूसरा ट्रिक हम देखते हैं। तो सिलाई करने के बाद इतना कपड़ा तो हमारा बचता ही है कि 16 इंच का ये मैंने पट्टी लिया है। इसको बीच से हम फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम शेप दे देंगे गोलाई में। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो थोड़ी सी जगह बीच में हम छोड़ करके पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। अब हम इसे बीच से इस तरह से पलट लेंगे। तो आप किसी भी चीज़ से पलट सकते हैं। मैंने पेन से इसको पलट लिया है। तो एक साइड से ये पलट गया। अब दूसरी साइड से भी हमें इसे पलट लेना है। ये देखिए हमारा पट्टी बन गया है। तो अब इसे हम इस तरह से रखेंगे, एक साइड को इधर से और दूसरे छोर को हम इस तरफ करके सुई धागे की मदद से बीच में चुन्नट बनाते हुए हमें इस तरह से सिल लेना है। इस तरह से हमें 2 बार टांका लगा देना है जिससे मजबूत हो जाए। और बीच में हम पट्टी लेंगे एक किसी भी कलर का और बीच में इस तरह से लगा देंगे। तो ये हमारा प्यारा सा बो बन के तैयार हो जाएगा। इसे आप हेयर क्लिप में भी लगा सकते हैं, रबड़ में भी ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये छोटे से कपड़े से इतना खूबसूरत सा बो बन करके तैयार है। तो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो ये बॉबिन है, इससे हम कुछ नया ट्रिक करने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने फॉर्म ले लिया है पतला वाला। इसे एक साइज में हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे सबको 1-1 इंच का। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया। अब इसका एक पीस लेंगे और गोल कर देंगे उसको। तो अब हम कपड़ा कटिंग कर चुके हैं 2-2 इंच का चौड़ाई में। तो इस तरह से हम बीच में इसको डालेंगे। तो इस तरह से अब हम बॉबिन में इसको बीच से डाल देंगे। तो बॉबिन में डालने के बाद इसका जितना राउंड शेप परफेक्ट वाला हमारा बन करके रेडी होगा और उसमें हम धागा ले करके बांध देंगे। तो जितने भी पोटली बटन बनेगी साड़ी हमारी ना एक ही साइज की बनेगी। ऐसे कपड़ा डाल करके हम बनाते हैं तो कोई बड़ा कोई छोटा हो जाता है। तो इस ट्रिक से आप बनाएंगे तो सभी पोटली बटन एक साइज की बनेगी। तो ये हमारा बन करके तैयार है। धागा हमने बांध दिया है। अब हम इसका नीचे के साइड का मार्जिन को कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा सारा पोटली बटन बन गया। देखिए एक ही साइज का सभी बना है। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 शेप ले लिया है। एक को मैंने वी करके रखा है और एक को रेक्टेंगल पीस में रखा है। तो रेक्टेंगल पीस वाले को हम इस तरह से सभी साइड से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा सिलाई लग चुका है। बीच में मैंने थोड़ा सा जगह छोड़ दिया था तो उससे मैंने पलट लिया है। तो इस तरह से अब हम करते हुए इसको चुन्नट करते हुए पूरे में हम एक लेस लेंगे और बीच में रखते हुए इस तरह से पीछे की साइड से सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा प्यारा सा बो बन करके तैयार हो जाएगा। इसे आप पीछे में हेयर क्लिप लगा दीजिए या फिर रबड़ लगा दीजिए तो हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बन करके तैयार हो जाएगा बो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तो ये पैंट के नीचे में कट बनाने का आसान ट्रिक है, तो इसको ज़रूर आप ट्राई करिएगा। तो इस तरह से हमें कोने तक सिलाई लगा लेना है जहाँ के बाद हमें कट बनाना है। तो ये हमारा सिलाई लग गया। अब एक को हम ऊपर करेंगे और नीचे वाले हिस्से को इस तरह ऊपर करते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। अब उस साइड में भी इस तरह से ऊपर कर देंगे और हम सिलाई यहाँ पर इस तरह से निशान के ऊपर लगा लेंगे। तो ये हमारा दोनों साइड में सिल चुका है। अब हम इसे सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमारा पैंट का फिनिशिंग कितना अच्छे से नीचे साइड हमारा हो जाएगा। ये देखिए तो बहुत ही आसान ट्रिक से ये हमारा पैंट का कटिंग बन करके तैयार हो जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस ट्रिक से। और आपको कौन सा ट्रिक अच्छा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हमारा दुपट्टा है। तो इसको कोने पे हम लोग कैसे सिलाई करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से मोड़ करके हम निशान लगा लेंगे और निशान पर सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद अब हम कट कर देंगे मार्जिन को। अब सीधा करेंगे तो इस तरह हमारा कपड़ा बन करके तैयार हो जाएगा।
तो अब हम ये पट्टी लेंगे और यहाँ पर सिलाई कर देंगे। देखिए जी, आप जिस तरह से मैं सिलाई करके बता रही हूँ, तो इस तरह से हमारा फिनिशिंग से पट्टी लग करके तैयार हो जाएगा। आड़ा तिरछा हो जाता है इस तरह से। तो ये देखिए कोना बना बन करके कितना खूबसूरत तरीके से तैयार हो चुका है। तो नीचे की साइड भी अब हम सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा कोना बन करके रेडी है। तो आप चारों ही कोनों पर इस तरह से बना सकते हैं पट्टी लगा कर, या साड़ी में लेस भी इस तरह से हम लगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जीन्स की सिलाई आपने देखा होगा दोनों ही तरफ से किस तरह से सिला रहता है। तो हमें कोई कच्चा मार्जिन नहीं दिखाई देता है। तो चलिए उसी तरह से मैं सिलना आपको बताती हूँ। तो 2 कपड़े को ले लेना है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा चढ़ा करके हम एक सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा एक सिलाई लग गया है। अब इस तरह हम फोल्ड करते हुए आधा इंच ले करके हम इसके ऊपर चढ़ा करके रखेंगे और उसको हम सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान ट्रिक से हमारा ये जीन्स की तरह सिलाई दोनों ही साइड से, और जैसे कि लुंगी लोग पहनते हैं ना पंजाबी लोग, तो उसका भी सिलाई राउंड वाला लुंगी जो पहनते हैं उनको भी यही सिलाई लुंगी में किया जाता है। तो ये देखिए दोनों ही साइड से ये हमारा सेम टू सेम सिलाई दिखेगा। तो इस ट्रिक से आप सिलाई कर सकते हैं अगर 2 कपड़े को आपको जोड़ना पड़ रहा है। तो कौन सा ट्रिक आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से मैंने पट्टी बना लिया है 2 इंच का। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे और बीच में इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमारा फिनिशिंग से कोना बन करके तैयार हो जाएगा। ये शोल्डर लूप है जो शर्ट में लगा रहता है और वो वर्दी में भी ऊपर में साइड में लगा रहता है शोल्डर पे। तो ये देखिए कितना अच्छे से हमारा कोना बन करके तैयार हो जाएगा। बस बीच में एक सिलाई हमने लगाया है मोड़ करके। तो इसमें दूसरा सिलाई भी मैं लगा के दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आप फिनिशिंग करके बच्चों के कैपरी में भी नीचे की साइड लगा सकते हैं। इसके ऊपर एक बटन लगा दीजिए तो बड़ा ही प्यारा दिखेगा। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा ये बन जाता है। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। तो इस तरह से सुई में धागा डालने के लिए एक नई ट्रिक है। तो आप देख लीजिए, ये मैंने दवाई का पत्ता लिया है, उसके साइड से हमने कट करके निकाल लिया। अब उसमें थोड़ा सा एकदम कट लगाएंगे, इसमें धागा हमारा फंस जाए। ये देखिए इस तरह से आपको कट लगाना है और बस हो गया हमारा ट्रिक रेडी। तो आप देखिए इस तरह से हम सुई में डालेंगे और धागा इसमें इस तरह से फंस जाएगा और इस तरह से हम खींच लेंगे। तो जिससे धागा नहीं होता है सुई में, वो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं मशीन में भी करके दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि मशीन में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मशीन में भी हमारा ये ट्रिक काम कर गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से मैंने 1 2 3 4 लिख करके ये कॉपी का कवर जो मोटा वाला होता है ना, वो लिया है और इस तरह से मैंने पट्टी उस पर रख दिया है। कपड़ा आप कोई भी ले सकते हैं और ये देखिए इस तरह से हमें कर देना है फोल्ड और इस तरह रखना है और यहाँ पे हम सेलो टेप से इसको चिपका लेंगे। तो ये देखिए मैंने चिपका दिया। तो अब आप इससे डोरी सिलेंगे ना तो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा और नीचे से आप नहीं भी पकड़ेंगे ना तो ये एक लाइन से हमारा सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा फिनिशिंग कितना अच्छा आया इसका दोनों ही साइड में। ये देखिए एकदम एक साइड से सिलाई लगा हुआ है। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत ही काम की चीज़ है। तो इतनी आसानी से हमारा पट्टी बन करके तैयार हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम बनाने वाले हैं नेट का फ्लावर। तो देखिए इस तरह से मैंने नेट को फोल्ड कर दिया है। कोई भी कलर का आप नेट ले सकते हैं और कोई सा भी नेट ले सकते हैं। तो इस तरह से 2.5 इंच चौड़ा मैंने मोड़ लिया और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। तो 2.5 इंच का ही हमारे वो स्क्वायर से बन करके तैयार हो जाएगा बहुत सारा। तो अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, देख लीजिए। तो इस तरह से हमें बीच से एक बार फोल्ड करते जाना है और ये एक मोती लगा करके इसको इस तरह से सुई धागे की मदद से हमें सिलते जाना है। तो बीच में सबसे बीच का सेंटर जहाँ पे है वहाँ पे हम एक मोती लगाएंगे और पूरे को इस तरह से, इसमें आपको मशीन का कोई काम नहीं है। अब हाथ से ही आपको मशीन नहीं चलाना आता है ना, तो आप इसको हाथ से बनाइए और इस फ्लावर को आप ब्लाउज पे, फ्रॉक पे, क्लिप में कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से सभी नेट फैब्रिक जितना भी मैंने कट किया था सबको इस तरह से मैंने बांध दिया है। अब बीच में हम बटन लगा लेंगे या फिर आप कोई मोती लगा सकते हैं। तो इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, ब्लाउज में, कहीं भी आपको जहाँ पसंद हो। तो कैसा लगा ये वीडियो, कौन सा ट्रिक आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।